नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बंगला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज का हमारा 22nd वीडियो होने वाला है लीगल मैगजिम्स के ऊपर। और आज का हमारा लीगल मैगजिम है डैमनम सिने इंजुरिया। ठीक है, डैमेज विदाउट इंजुरी। ठीक है, डैमनम सिने इंजुरिया का मतलब होता है नुकसान बिना कानूनी चोट के। ठीक है, मतलब कोई कानूनी चोट नहीं है लेकिन नुकसान हुआ है, इंजुरी हुई है। इसका मतलब है कि अगर किसी इंसान को कोई नुकसान या हानि होती है लेकिन उसके लीगल राइट का उल्लंघन नहीं होता तो वो इंसान कानूनी दावा नहीं कर सकता ना, क्योंकि नुकसान तो हुआ है लेकिन कोई लीगल राइट का उल्लंघन तो नहीं हुआ। ठीक है, और कानून तभी अप्लाई होगा जब लीगल राइट का उल्लंघन होगा। तो यहाँ पर डैमनम का मतलब है नुकसान, जो कि पैसों का हो सकता है, फिजिकल हो सकता है या रेपुटेशन का हो सकता है। और इंजुरी का मतलब है इंजुरी यानी कानूनी हक का उल्लंघन। तो लॉ में अगर आपको केस जीतना है तो आपको ये साबित करना होगा कि नुकसान आपके कानूनी हक के उल्लंघन की वजह से हुआ है। ठीक है, नुकसान किसके कारण हुआ है? कानूनी हक के उल्लंघन के, लीगल राइट्स वायलेट होने के कारण आपको ये नुकसान हुआ है। ये आपको क्या करना पड़ेगा? साबित करना पड़ेगा। अगर सिर्फ नुकसान होता है लेकिन कानूनी हक का कोई उल्लंघन नहीं होता, कोई लीगल राइट्स का वायोलेशन नहीं होता, तो डैमनम सिने इंजुरिया अगर सिर्फ नुकसान होता है लेकिन कोई लीगल राइट्स का वायलेशन नहीं होता तो यहाँ पर आपका ये लीगल मैगजिम वर्क करेगा, डैमनम सिने इंजुरिया लगेगा और कोर्ट से कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नुकसान हुआ है, लीगल राइट का वायलेशन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर एक बहुत ही फेमस केस है ग्लूसिस्टर ग्रामर स्कूल्स केस। तो इस केस में एक नया स्कूल पुराने स्कूल के पास खुलता है। मतलब दो स्कूल थे, एक पुराना स्कूल था, फिर किसी और एक टीचर ने उसी स्कूल के सामने एक नया स्कूल शुरू किया। तो फिर क्या हुआ, पुराने स्कूल के स्टूडेंट्स नए स्कूल में चले गए। तो यहाँ पर पुराने स्कूल का मालिक मतलब पुराने जो स्कूल का मालिक था उसका पैसों का नुकसान हो रहा था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नए स्कूल का खुलना किसी कानूनी हक का उल्लंघन नहीं होता। तो ये डैमनम सिने इंजुरिया का केस था, क्योंकि कानूनी हक नहीं टूटा, बस नुकसान हुआ है। समझ गए? मतलब यहाँ पर एक पुराना स्कूल था, उसके सामने एक नया स्कूल खुला, तो पुराने स्कूल को लॉस हुआ क्योंकि उनके स्टूडेंट्स नए स्कूल में दाखिल हुए। तो यहाँ पर पैसों का नुकसान किसको हुआ? पुराने स्कूल को हुआ। तो वो फिर इन्होंने क्या किया, एक केस मतलब दाखिल किया कोर्ट में कि इस नए स्कूल की वजह से हमको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो फिर कोर्ट ने कहा कि भाई हाँ, आपको नुकसान तो हो रहा है लेकिन कोई लीगल राइट तो वायलेट नहीं ना हो रहा, इट्स अ प्योर बिजनेस। ओके, तो यहाँ पर आपको कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा, किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको क्या बोल सकते हैं, आपको रिलीफ कैसे मिलेगी, आपको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? इट्स अ प्योर बिजनेस। तो यहाँ पर किसी के कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ और किसी के लीगल राइट्स का वायलेशन भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से कोर्ट ने जजमेंट दिया। तो आई होप ये लीगल मैगजिम आपको समझ में आया हो। इस मैगजिम का मतलब ये है कि हर नुकसान के लिए कानून से मदद नहीं मिल सकती जब तक कानूनी हक का उल्लंघन ना हो। ठीक है, समझ गए? इस लीगल मैगजिम का सरल मतलब है, लिटरल मीनिंग है कि हर नुकसान के लिए कानूनी मदद नहीं मिलेगी जब तक कानूनी हक का उल्लंघन ना हो। ठीक है, तो मदद लीगल हेल्प के लिए आपको आपके लीगल राइट्स का वायलेशन होना ज़रूरी है या लॉ का वायलेशन होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको डैमनम सिने इंजुरिया का मतलब पता चला हो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और कोशिश के लिए आपका एक लाइक बनता है, शेयर करो और ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे द बंगला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी बताओ ज़रा आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।